इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि मैटर के कितने टाइप होते हैं। तो हम वहाँ पे हम लोग देखे थे कि मैटर के 2 टाइप होते हैं, एक मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंस होता है। तो हम लोग मिक्सचर को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके पहले देखे थे कि मिक्सचर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वहाँ पे मिक्सचर को जो टाइप देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर अरेंजमेंट, वहाँ पे हम देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, उसका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बेसिस पे हम लोग पार्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है तो उसको बोल देंगे हम लोग होमोजीनियस, अगर नॉन यूनिफॉर्म यानी रैंडम अरेंजमेंट है तो बोल देंगे उसको हेट्रोजीनियस। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी हम लोग मिक्सर का टाइप ही देखने वाले हैं, मिक्सर के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, पार्टिकल के साइज के बेसिस पे देख रहे हैं, पार्टिकल साइज। एक बात आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, हम लोग पार्टिकल के साइज के बारे में बात नहीं की कि पार्टिकल साइज कितना बड़ा, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, पार्टिकल के साइज के बारे में वहाँ पे बात नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज मिक्सचर क्लासीफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। तो पहला है सॉल्यूशंस, दूसरा सस्पेंशंस और तीसरा कोलेट्स। हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज होता है, इसका पार्टिकल का जो हम एक पार्टिकल के बारे में बात करें, डायमीटर, पार्टिकल डायमीटर लिखे यहाँ पे, एक पार्टिकल के बारे में बात करें, डायमीटर ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर। और सस्पेंशन का होता है 100 mm, 100 mm, लेस देन 100 mm होता है। एक बार हम कंफर्म हो लेते हैं। सॉरी, इसका होता है डायमीटर लार्जर देन 100 mm। सस्पेंशन का पार्टिकल का डायमीटर होता है डायमीटर लार्जर देन 100 mm। यहाँ से इसका होता है शायद 1 से 100 mm के बीच में होता है। इसका भी कंफर्म लेते हैं। सॉरी, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल का साइज होता है। तीनों का पार्टिकल साइज हम लोग देख लिए। एक्चुअली में थोड़ा नंबर है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो सबसे बड़ा पार्टिकल किसका साइज है, आप लोग बता सकते हैं सबसे बड़ा पार्टिकल किसका है। 100 mm सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो इसका सेकेंड वाले का, फिर इसका 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो फिर सबसे उसके बाद ये, फिर इसके बाद यानी सबसे बड़ा पार्टिकल साइज किसका, सेकेंड का, फिर थर्ड का और फिर फर्स्ट का। सबसे छोटा पार्टिकल साइज किसका है, फर्स्ट का। हम लोग बारी बारी सब सॉल्यूशन देखने वाले। हम लोग अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। इतना तो आपको अंदर समझना ही चाहिए। यहाँ पे हम जो समझाए यही अंदर समझाए कि मैटर, वहाँ पे देखे थे मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट देखे थे, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज देख रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और 2 अधिक सब्सटेंस का। 2 और 2 अधिक सब्सटेंस को हम अगर होमोजीनियसली मिक्स कर दे तो उसका मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। और अच्छा, इसमें देखेंगे हम लोग सस्पेंशन कोलॉइड में देखेंगे नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर जानते हैं हम लोग। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जानते हैं, उसका पार्टिकल का अरेंजमेंट यूनिफॉर्म होता है। और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म होता है, नहीं रैंडम अरेंजमेंट होता है। हम यहाँ पे देखेंगे सस्पेंशन कोलॉइड में हेट्रोजीनियस होता है। अब सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट। हम लोग अभी इसको सॉल्वेंट सॉल्यूट को समझेंगे, बस इतने इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे को सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूशन का एक डिफिनेशन इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी हम लोग बात की है कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। हम लोग समझते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट।
और सोलूट होता है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट। इसको एग्जांपल समझिए, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, पानी चीनी मिला के शरबत बनाते हैं, तो चीनी क्या होता है, पानी में घुल जाता है। तो कौन किसको डिजॉल्व कर रहा है, पानी चीनी को डिजॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट। तो क्या कर रहा है, पानी चीनी को डिजॉल्व कर रहा है, अपने में मिला रहा है, घुला रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो डिजॉल्व होता है चीनी डिजॉल्व, यहाँ पे चीनी डिजॉल्व हो रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, उसको हम लोग बोल देंगे सोलूट। तो यहाँ पे मतलब शरबत में क्या यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि सॉल्वेंट में हम लिख सकते हैं वाटर। ऐसे वाटर को यूजली वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शुगर, चीनी। शरबत में हम लोग बनाते हैं क्या है, शरबत को क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे किसका, पानी और चीनी का। तो शरबत का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक पानी और एक चीनी। तो हम आप लोग हो सकते हम आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट और सोलूट क्या होता है। हम लोग आगे देखने वाले हैं सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो और दो से अधिक सब्सटेंस का। बट देयर कैन ओनली बी वन सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, बट देयर कैन बी मेनी सॉल्यूट्स। इस पॉइंट को समझिए, ऊपर हम साफ करने वाले हैं, उसको ऊपर ही समझाएंगे हम लोग इस बारे में बात किए थे ना कि सॉल्यूशन क्या है के पास दो कंपोनेंट है, मतलब दो और दो अधिक से दो कंपोनेंट सॉल्वेंट और सोलूट, लेकिन ये दो और दो अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर है। तो भाई दो और दो से अधिक है, मान लीजिए तीन सब्सटेंस है, तीन चीज़ को मिला रहे हैं, तीन सब्सटेंस को। जैसे कि हम लोग ऐसा करें, शरबत बनाने का और तरीका है, वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन, तीन चीज़ मिला रहे हैं, नींबू भी डालते हैं उसमें। और मान लीजिए एक और चीज़ डालती है, रूह अफ़ज़ा कैसे लिखा था पता नहीं, इसको देख ले, हमको नहीं पता यार कैसे लिखा था रूह अफ़ज़ा, मतलब रहने यहाँ पे शायद ऐसे हो, इसको देख लिया कैसे लिखा था, हो सकता है गलती हो। हम मेरा कंसेप्ट यहाँ समझाने का मतलब है कि हम लोग मान लीजिए शरबत बना रहे हैं, पानी चीनी नींबू और रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे कौन सा, हम तो बात किए ना कि क्या है सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है दो और दो अधिक सब्सटेंस का। यहाँ से दो और दो से अधिक सब्सटेंस है, चार सब्सटेंस है, लेकिन सॉल्यूशन का दो ही कंपोनेंट होता है, एक सोलूट और एक सॉल्वेंट। तो हमें को बात करना है कि क्या कौन सॉल्वेंट और कौन सोलूट है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, और सोलूट एक से अधिक हो सकता है, मेनी सोलूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। अच्छा यहाँ पे शायद एक पॉइंट लिखे होंगे आप कॉपी में देखिए आप लोग कि जो यूजली लार्जर अमाउंट में होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लेसर अमाउंट में रहता है, पानी चीनी में पानी ज़्यादा होता है, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा होता है ना, और चीनी का क्वांटिटी कम होता है, तो पानी का जगह सॉल्वेंट, और चीनी जो लेसर अमाउंट में रहेगा उसको बोल दे सकते हैं हम लोग सोलूट बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी, इसको बोल देंगे सॉल्वेंट, और ये तीनों को बोल देंगे सोलूट। तो सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, लेकिन सोलूट 2 3 4 5 अधिक हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। इसका एग्जाम्पल और है सोडा पॉप। सोडा वाटर पीते हैं, बाहर में पीते हैं मार्केट में सोडा पॉप, उसमें क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, वाटर प्लस CO2 प्लस फ्लेवर वगैरह रहता है ना, और क्या क्या रहता है, शुगर भी रहता है। तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट कौन जाएगा, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी में, और CO2 ये सब हो जाएगा सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पे स्टेट भी देखिए, इस किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है वाटर, सॉल्वेंट क्या लिक्विड स्टेट में है, शुगर क्या है सॉलिड है, लेमन क्या है, लेमन को क्या मान सकते हैं, लिक्विड मान सकते हैं, लिक्विड लेमन, और रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड है। यहाँ पे देखिए वाटर क्या लिक्विड में है। तो हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या, हमेशा सॉल्वेंट वाटर ही होता है, सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा, हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा। तो ये सॉल्वेंट यहाँ पे भी देखिए लिक्विड है ना, यहाँ पे भी सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट है, लिक्विड ही है। तो क्या हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं, सॉल्वेंट एंड सोलूट कैन बी एनी स्टेट ऑफ मैटर। सॉल्वेंट और सोलूट कोई भी स्टेट मैटर का स्टेट हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूट, देखिए यहाँ पे क्या गैस है,
फ्लेवर तो शायद लिक्विड फॉर्म में होता है और शुगर सॉलिड। देखिए यहाँ पे सॉलिड क्या है, इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, और सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है। हम लोग इसके बाद एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि सॉल्वेंट और सॉलिड कैन बी एनी स्टेट ऑफ मैटर। उसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन का टाइप देखेंगे, इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। इसको ऊपर आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का कुछ और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन दैट आर इन लिक्विड स्टेट, जितना भी सॉल्यूशन है जिसको आप देखिए लिक्विड स्टेट में है, तो उसका सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, उसका हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड होगा, लेकिन उसका सॉल्यूट होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूट क्या आता है, चीनी सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही होता है, पानी तो लिक्विड ही है। और मतलब अगर लिक्विड मिला रहे हैं, जैसे कि देखिए सॉलिड प्लस लिक्विड मिला रहे हैं, हमारी सोल्यूशन का लिक्विड हो गया, सोल्यूशन तो लिक्विड होगा क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूट है, कम अमाउंट में है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो ज़्यादा अमाउंट में है तो लिक्विड इस पर ज़्यादा रहेगा, लिक्विड ज़्यादा रहेगा तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन भी लिक्विड हो जाएगा। और दूसरा केस में हम मिला रहे हैं लिक्विड प्लस लिक्विड, तो यहाँ तो फिक्स है भाई कि यहाँ तो लिक्विड ही रहेगा, इसका तो लिक्विड ही रहेगा सोल्यूशन। और तीसरा है गैस प्लस लिक्विड, तो यहाँ पे भी तो गैस कम अमाउंट में है, तो गैस कम अमाउंट में तो फिर भी यहाँ पे लिक्विड इवेंट कर जाएगा, तो इसका सोल्यूशन ही लिक्विड रहेगा। तो हमेशा इसका सोल्यूशन लिक्विड है उसको आप बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं उसका सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए, इसको आप साफ कर रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग बात कर चुके हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी एनी स्टेट ऑफ मैटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी मैटर का स्टेट हो सकता है। एक बात इतना कन्फर्म हो लीजिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस का इतना तो आप जान ही लीजिए, क्योंकि आगे इसको हम बहुत एक्सप्लेन करके आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा, तो हम लोग आगे इस पर बनाएंगे, तो इसका डिफरेंस तो पता होना चाहिए, दोनों क्या है ये भी बताना चाहिए, दोनों का डिफरेंस का ये भी आपको पता होना ही चाहिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कोई भी स्टेट का मैटर हो सकता है, जैसे कि सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सेम सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, तीनों में से। तो इसी के बेसिस पे हम लोग अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो कितना टाइप टोटल बनेगा आप बता सकते हैं, 3 यहाँ और 3 यहाँ है, तब क्या कैसा होगा, सॉलिड मिल जाए, लिक्विड एक गैस 3 केस हो गया, फिर सॉलिड लिक्विड, फिर सॉलिड गैस, ऐसे करके टोटल 9 केस बनेगा। इसको जब हम PNC पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, उसका चैप्टर का नाम है P&C, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ऐसा बोलते हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्ट निकाल पाएंगे, यहाँ से 3C1 से एक, इससे लिए सॉल्वेंट से 3C1 से इंटू 3C1, टोटल 9 केस बनेगा। 3C1 इसको हम सॉल्व करने के लिए आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम मैथ का जरूरत ही नहीं, बस हम समझा रहे थे कि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे जब आप लोग मैथ पढ़ लीजिएगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना केस टोटल बनेगा। यहाँ पे टोटल 9 केस बनेगा, 3C1 इंटू 3C1। इसको सॉल्व करने का तरीका है, फिर ज़्यादा मैथ में लोग नहीं जा रहे, बस इतना ही मान लीजिए 3C1 3C इंटू 9 होता है। इसको आप लोग काउंट करके भी देख लीजिए कि टोटल कितना केस बनेगा, टोटल 9 केस बनेगा। तो सबसे पहला हम लोग टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला केस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप लोग ना इसको इस टेबल को एक ही जगह बनाइएगा, और अभी तो आप लोग हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली कॉपी को आप टिल्ट कर लीजिएगा उसको, अभी कैसे सॉरी वर्टिकल में लिखते हैं, कॉपी में वर्टिकल लिखते हैं, तो कॉपी को टिल्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, ताकि पेज आपका इधर ज़्यादा जगह मिल जाए। तो आप लोग टेबल एक ही जगह बना लीजिएगा। मेरे पास तो जगह नहीं, तो अभी 2 बनाया, 7 को अलग से बना देंगे बाद में, इसके बाद 7 को बना देंगे। तो 2 को समझ लीजिए, टेबल ऐसा बनाना है आपको, सीरियल नंबर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नहीं क्या नाम है उसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहला केस में क्या लिए, सॉल्यूट भी हम सॉलिड लिए हैं और सॉल्वेंट भी हम लोग सॉलिड लिए हैं। इस बात में बात कर ही चुके हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी एनी स्टेट ऑफ मैटर, कोई भी मैटर का स्टेट होता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो हम यहाँ पे क्या लिए, सॉलिड लिए और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन का नाम होता है सॉलिड। इसका एग्जांपल है एलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, ETC। एलॉय होता है ना, एलॉय के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि मेटल से बन के मिलता है, 2-3 मेटल को मिलाते हैं तो एलॉय बनता है। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, इस सब को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। किसका सॉल्यूशन, सॉलिड और सॉलिड का। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बोल रहे थे कि जैसे कि हम आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क देते हैं,
तो आप उसको डाउट को क्लियर कर रहे हैं। डाउट आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले जितना भी लेक्चर आप देखें सबका डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका डाउट ऑलमोस्ट 80% डाउट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत डाउट ही रह जाता है, ऐसा नहीं कि 100% हो जाए, लेकिन मिनिमम 80% डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। कोशिश तो कीजिए इसको 95% तक ले जाने का, कि 95% डाउट हमारा क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट रहेगा फिर आगे सीखने में दिक्कत होगा। तो हम लोग डाउट क्लियर ही कर लीजिए कोई अगर डाउट हो तो। दूसरा केस देख रहे हैं हम लोग, जिसमें सॉलिड को क्या लिए, सॉलिड में लिए और सॉल्वेंट में लिक्विड लिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, शरबत बनाते हैं तो क्या चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं। इसको हम सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ शुगर या चीनी पानी या फिर नमक पानी। नमक भी क्या है, सॉलिड है, उसको लोग पानी मिला देंगे तो शरबत बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल और है, उसको हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ पे जगह तो नहीं है, तो आप लोग एग्जाम्पल में 1 नंबर और 2 नंबर देख करके लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे पहला लिख लीजिएगा, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन? इसमें आयोडीन होता है सॉलिड। आयोडीन इज मिक्स्ड इन अल्कोहल। इसको बोलते हैं लोग टिंचर ऑफ आयोडीन। अल्कोहल क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट हो गया। किस स्टेट में अल्कोहल है, हम तो जानते हैं अल्कोहल किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में है। तो क्या हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं। तो एग्जाम्पल है 2 नंबर लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग और 7 एग्जाम्पल इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको इस टेबल को अवेवर बना लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे अब अगला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लिए थे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है। अभी तक हम लोग क्या देखे 2 एग्जाम्पल में, कि सॉलिड तो फिक्स था सॉलिड, लेकिन हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि फिर से अगले में 4th एग्जाम्पल में लिक्विड फिक्स कर देंगे तीनों में, और फिर सॉल्वेंट चेंज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में सॉलिड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, गैस। इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड गैस। इसका एग्जाम्पल सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आयोडीन, कैम्फर, इट इज इनटू एयर। अच्छा, सब्लिमेशन तो टर्म आप लोग जानते होंगे, लोग सब्लिमेशन बता चुके हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट सब भरे थे ना सब, जब फेज चेंज कर रहे थे, तो सब्लिमेशन मतलब होता है, इतना समझिए कि जब कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में। फिर लिक्विड किस में चेंज होता है, टेम्परेचर रहने पे, गैस में। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग, और इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो क्या है, सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक आयोडीन या फिर कैम्फर, ये सब क्या होता है ना, जब हम हवा में छोड़ देते हैं खुले, मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया कैम्फर, इसको हम छोड़ देंगे ना तो लिक्विड में सॉलिड है, कैम्फर सॉलिड है, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट एयर में मिक्स कर जाएगा। तो उसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, उसका जो मिक्सचर है उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड गैस का सॉल्यूशन है ये। अगला एग्जाम्पल है, लिक्विड को मिला रहे हैं हम लोग सॉलिड में। अच्छा, इस बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि सॉलिड कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो लिक्विड किस में मिला रहे हैं हम लोग, सॉलिड में। यहाँ पे सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसके सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है हाइड्रेटेड साल्ट्स और मरकरी इन जिंक अमलगम। हम मरकरी का ये डिनोट करने का फार्मूला है, मरकरी Ag से डिनोट करते हैं, जैसे कि कार्बन को C से करते हैं, इसी तरह मरकरी को हम लोग Ag से करते हैं। ये बात को लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि आप लोगों को रिवीजन किए तो धीरे धीरे याद हो जाए ये सब चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ को याद करना है आगे जाके। तो अभी से कि उन्हें प्रैक्टिस करें थोड़ा थोड़ा याद करने का, तो अभी से थोड़ा थोड़ा चीज़ याद हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड साल्ट समझते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट तो समझते होंगे, साल्ट जो हम लोग जैसे कि हम साल्ट का हमेशा यूज करते हैं। कॉमन साल्ट जो हमारे कॉमन साल्ट है घर में, उसका फार्मूला क्या है, NaCl। साल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को रिएक्शन करके साल्ट बनता है। तो हाइड्रेटेड साल्ट आखिर क्या है, हाइड्रेटेड मतलब इसमें पानी हो ऐसा साल्ट। हाइड्रेटेड यहाँ लिख लीजिएगा, आप लोग वहीं जगह तो ही लिख लीजिएगा। हाइड्रेटेड साल्ट को हम लोग बोलते हैं साल्ट कंटेनिंग वाटर, ऐसा साल्ट जिसमें पानी हो, साल्ट कंटेनिंग वाटर। जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
10H2O। इस साल्ट में कितना मोलिकुल वाटर? 10 मोलिकुल वाटर। एक मोलिकुल के सोडियम कार्बोनेट में 10 मोलिकुल वाटर है, इसको हम बोल देंगे हाइड्रेटेड साल्ट। और अगला एग्जांपल है कि हम लोग लिक्विड को मिला रहे हैं लिक्विड में। वैसे आप लोग को ऐसा भी लगता है कि लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना तो काफ़ी आसान है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, दोनों को मिक्स करना काफ़ी आसान है, लिक्विड बहुत ही आसानी से लिक्विड में मिल जाएगा। अगर ऐसा आप लोग को लगता है तो गलत है आप लोग। लिक्विड हमेशा लिक्विड में आसानी से नहीं मिल जाता है, कोई कोई लिक्विड ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं है। इस बारे में तब हम लोग बात कर ही चुके हैं, जैसे कि ऐसा मन में आता है कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाना आसान है, लेकिन जैसे ऑयल और वाटर मिला दे तो मिक्स ही नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को हम लोग पानी में मिला रहे हैं और बेंजीन को मिला रहे हैं टॉलिन में। यही अगर हम लोग क्या, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल यहाँ पे लिक्विड है और सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? लिक्विड है और सॉल्वेंट है। यहाँ पे इसी तरह से बेंजीन को मिला रहे हैं टॉलिन में, तो बेंजीन कम अमाउंट में है तो उसको बोल देंगे सॉल्यूट, और टॉलिन को बोल देंगे हम लोग सॉल्वेंट। बेंजीन का ही फार्मूला होता है, बेंजीन का फार्मूला देख लीजिए आप लोग, बेंजीन का ये फार्मूला होता है। और ऐसा बेंजीन का फार्मूला होता है यहाँ पे कार्बन, इस बारे में बात करेंगे, बस साइड में बना लीजिए ताकि बस देखने में अच्छा लगे। बस यहाँ पे बेंजीन के नीचे ये लिख लीजिए यहाँ पे कि बेंजीन है। इस बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना, ये लाइन क्या है, सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो वहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग। इसमें ये टॉलिन, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, हमें बस इसमें CH3 लग जाता है, मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो यही अगर हम करें कि अल्कोहल को दोनों लिक्विड है, चारों लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, बेंजीन भी लिक्विड और टॉलिन भी लिक्विड। यही अगर अल्कोहल को हम टॉलिन में मिलाए तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। और टॉलिन कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम लोग पोलर को पोलर में मिला सकते हैं और नॉन पोलर को नॉन पोलर में मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जाएगा, ऐसा मिक्स नहीं होता है। हम लोग पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्यूट में मिला सकते हैं। हम लोग बात करेंगे पोलर नॉन पोलर क्या आता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्यूट में मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को किसी में कुछ ही मिला सकते हैं, पोलर को पोलर में मिलाना है, नॉन पोलर को नॉन पोलर में। अगला एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, लिक्विड किस में मिला रहे हैं? गैस में। इसका एग्जांपल है लिक्विड गैस, इसका सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लिक्विड गैस। इसका एग्जांपल है वाटर इन एयर। कितना जगह हम देख रहे थे ना, कितना जगह लिखा रहता है वाटर वेपर इन एयर, तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वाटर वेपर थोड़ा होगा। वाटर वेपर किस फॉर्म का? वाटर वेपर का स्टेटोमीटर क्या है? वाटर वेपर का स्टेटोमीटर क्या है? वाटर वेपर तो गैसियस स्टेट में कहा जाता है। जब हम वाटर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। तो वाटर वेपर को अगर एयर में मिलाएंगे तो फिर दोनों तो हो जाएगा, गैस इन गैस हो जाएगा। तो इसीलिए वाटर इन एयर, वाटर मोलिक्यूल को लोग एयर में मिला रहे हैं। और एक और एग्जांपल है एरिसोल। इस एरिसोल को हम लोग बोलते हैं एरिसोल होता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन एयर, इसको हम लोग बोलते हैं एरिसोल। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, एक बार टेबल बना लीजिए, और फिर हम आगे देखने वाले हैं 7, 8 और 9 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आप लोगों को तो पूरा टेबल बनाइए फिर से। हम तो भाई कैसा करेंगे, कहीं पे ऐसा साफ कर देंगे और फिर इसमें ऐसा 7th नंबर फिर 8 नंबर ऐसा कर लेंगे। आप लोगों को तो पूरा फिर से पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, हमारे लिए तो आसान है, यहीं पे साफ करके इसको लिख देंगे। बनाइए टेबल बनाइए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आखिरी 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट तीनों में गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस है, तीनों को हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन को बोलते हैं हम पहले को 7वें वाले को बोलते हैं गैस सॉलिड, और 8वें वाले को गैस लिक्विड, और 9वें वाले को गैस गैस। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। गैस इन सॉलिड, गैस को किस में मिला रहे हैं? सॉलिड में मिला रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व्ड इन पैलेडियम। पैलेडियम हम लोग आगे जाकर रिएक्शन करेंगे, ऐसा करके रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे। जब हम H2PD ऐसा लिखते हैं, H2 इन PD, पैलेडियम को PD से डिनोट करता है। पैलेडियम में ना हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व रहता है। जब हम किसी रिएक्शन में क्या करते हैं, अल्कीन को अल्केन बनाना होता है, ऐसे लोग इसको जानते होंगे, ऐसे सुन लीजिए, बस लिखना नहीं है। जब हम अल्कीन को अल्केन बनाते हैं तो वहाँ पे हमको H2 का जरूरत पड़ता है।
तो H2 हम लोग पैलेडियम से ही लेते हैं। तो पैलेडियम में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब रहता है, हम रिएक्शन में उसको यूज करते हैं, आगे जाकर देखेंगे। और अगला एग्जांपल है, गैस को किस में मिला रहे हैं, लिक्विड में मिला रहे हैं। इसका एग्जांपल हम देखे थे, सोडा वाटर क्या करते हैं, इसको एरिडेटेड ड्रिंक बोलते हैं, एरिडेटेड ड्रिंक। इसमें क्या करते हैं, CO2 को पानी मिलाते हैं, क्या है, दिस कंटेन CO2 गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। एरिडेटेड ड्रिंक, सोडा वाटर वगैरह को हम लोग बोलते हैं गैस लिक्विड। इस क्या करें, इसमें गैस को लिक्विड में मिला दे रहे हैं, CO2 को वाटर में मिला दे रहे हैं। लास्ट एग्जांपल है, गैस को गैस में मिला रहे हैं। इसका तो बहुत सारे एग्जांपल है, इससे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर में बहुत सारा गैस है ना, क्या एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर क्या है, बहुत सारा गैस का होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि इसमें क्या कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से भी लिखते हैं। और कौन कौन सा गैस है, और बहुत सारा गैस है। चलिए मेन रूप से तो ये शायद 72% है या 78% है, 78% है, 78% है, ये 21% है, ये कुछ 0 कुछ परसेंट है। इसका एग्जैक्ट नहीं पता हमको, शायद 0, इसका पता कर लीजिए कितना है, इसका क्वांटिटी कितना है, CO2 का पता करके लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो क्या इसमें हम 3 गैस का देख रहे हैं, और सारा बहुत सारा गैस होता है, 2-4 गैस और होता है। इसमें हमको पता करना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। देखिए तीनों तो गैस ही है, दोनों गैस ही है, गैस है, तो में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में उसको बोल देंगे हम लोग सॉल्यूट। ये बात भी देखे थे, यहाँ पे 3 है, तो सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, तो सॉल्वेंट कौन होगा, लार्जर अमाउंट में होगा। जो नाइट्रोजन क्या लार्जर अमाउंट में हो जाएगा, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट भी, और एक ही सॉल्वेंट होगा और बाकी दोनों सॉल्यूट हो जाएगा। और अगर अगला गैस आगे भी गैस होगा, एक गैस और भी लिख सकते हैं, आता है, इससे कुछ इनर्ट गैस वगैरह भी इसमें रहता है, तो भी आ जाएगा सॉल्यूट के कैटेगरी में। तो एग्जांपल तो हम लोग देख लिया, अब हमको बस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखना है। फिर इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के देखने के बाद। हम लोग यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल साइज के बारे में बात कर चुके हैं, पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हम लोग खुली आंखों से सॉल्यूशन का पार्टिकल नहीं देख सकते, क्योंकि इसका जो साइज है बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। बिकॉज ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, तीसरा पॉइंट है, बिकॉज ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। इस पॉइंट को अभी तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा वो समझ भी लेंगे, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग जब टिंडल इफेक्ट पढ़ लेंगे, इस तीनों का पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। इसके बाद हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। उसमें हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि कौन पाथ के लाइट को स्कैटर करेगा, कौन नहीं स्कैटर करेगा। तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट। तो इसको बस यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि जब आप रिविजन कीजिए तो यहाँ पे एक जगह आपको लिखा हुआ मिल जाए। इतना समझिए कि पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि जब लाइट क्रॉस करता है वहाँ से, तो बस लाइट पार उसके पार्टिकल से टकराता ही नहीं है। अच्छा, अभी टिंडल इफेक्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग इसको, अभी इस पॉइंट को बस यहाँ पे लिख लीजिए। चौथा पॉइंट है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एक प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर आप भी लैब में करते होंगे, फिल्टर पेपर से मतलब उसको क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर होता है, उसमें सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो ऊपर सॉल्यूट आ जाता है और नीचे सॉल्वेंट आ जाता है। तो लेकिन जो सॉल्यूशन है, सॉरी नीचे सॉल्वेंट आ जाता है, नीचे सॉल्वेंट आ जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसको हम फिल्ट्रेशन के मेथड से फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और फिल्टर पेपर से इसका सॉल्यूट भी क्रॉस कर जाता है। द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम इसको छोड़ देते हैं तो इसका पार्टिकल नीचे नहीं बैठता है। जैसे कि जब हम सस्पेंशन में पढ़ेंगे, तो सस्पेंशन को जब हम बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे, मतलब कुछ 10 घंटा 5 घंटा छोड़ देंगे, तो उसका जो पार्टिकल मिक्स करके उसको छोड़ देंगे ना, तो उसका मिक्सचर क्या होगा, उसका जो सॉल्यूट है वो नीचे जाके बैठ जाएगा। आप लोग ऐसा देखें, मिट्टी और पानी मिला देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो लेकिन हम जब सॉल्यूशन को छोड़ेंगे, जैसे शरबत बना के हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कोई मिक्स हो गया तो मिक्स हो गया। इसलिए सॉल्यूशन को जब हम छोड़ देंगे तो उसका पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग स्टेबल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन
जिसका पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाता है उस सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले सस्पेंशन और कोलॉइड। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस हम सोल्यूशन पढ़ लिए, कोलॉइड और सस्पेंशन पढ़ना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट हो तो फिर आप क्लियर कर लीजिएगा।